अयोध्या। मकर संक्रांति के महापर्व पर सरयू में शुरू हुआ स्नान। सुबह से ही स्नान दान और मठ मंदिरों में दर्शन पूजन का दौर हुआ शुरू। रामनगरी में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी है चाक चौबंद। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रयागराज और अयोध्या में श्रद्धालु लगाते हैं पवित्र नदियों में डुबकी। सरयू में भी स्नान दान करके लोग लेते हैं मकर संक्रांति स्नान का लाभ, प्राप्त करते हैं अक्षय पुण्य। मकर संक्रांति हिंदू धर्म में क्यों मनाया जाता है? मकर संक्रांति का क्या है महत्व? ये मकर संक्रांति एकमात्र वैदिक सनातन परंपरा में एक त्यौहार है जहाँ जो अपनी तिथि से बदलता नहीं और मकर राशि जो है उत्तरायण से दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ आती है। और ये बहुत बड़ा त्यौहार है। भारत में अलग अलग जगह पे इसे अलग अलग नामों से बोला जाता है। कहीं से लोहड़ी कहा जाता है, हमारे यहाँ पे उत्तर भारत में से खिचड़ी कहा जाता है। और विशेष ये है कि इसी दिन जो है ये मकर संक्रांति के दिन प्रयागराज कुंभ में आज कुंभ का भी आयोजन इसी दिन है। और आज के दिन हज़ारों करोड़ों की संख्या में लोग जो है तीर्थस्थलों में जाकर के डुबकी लगाते हैं। तो और विशेष रूप से क्योंकि उत्साह भी रहता है लोगों को, तो पतंग उड़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और खिचड़ी लेते हैं, चीज़ों का आदान प्रदान भी करते हैं। क्या नाम है महाराज जी? देवशेखर विष्णु। कहाँ से महाराज जी? अयोध्या इस्कॉन। महाराज जी, महाकुंभ का महत्व क्या है? महाकुंभ जो है, जैसे श्रीमद् भागवतम में महाकुंभ के विषय में लीला आती है। तो जब देवासुर संग्राम देवताओं और असुरों के बीच में जब निरंतर युद्ध होने लगा तो देवता जो है भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से उनसे पूछा कि ये संघर्ष कैसे समाप्त होगा। तो भगवान विष्णु ने उनको कहा, श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि आप जो है असुरों के साथ मिलकर के संधि कर लीजिए और संधि कर लेंगे और उस संधि करने के बाद हम लोग समुद्र का मंथन करेंगे और समुद्र मंथन के बाद अमृत मिलेगा। तो उस अमृत का हम जो है आपको पान करा देंगे और जिससे आप अमर हो जाएंगे। तो आपकी परेशानी जो है वो एकदम से छूट जाएगी। भगवान जो है भक्तवत्सल है। और उसके बाद भगवान ने देवताओं को ये भी कहा कि आप लोग जो असुर जो भी कहेंगे उसे मान लेना, उनकी बातों को टालना मत और जैसे भी होगा उसको आगे बढ़ाते रहें। और फिर वो कलश जब जयंत लेके उड़ा तो उसकी कुछ बूंदें करीब 5 स्थानों पे गिरी। नासिक, प्रयागराज, उज्जैन और हरिद्वार आदि स्थानों पे। तो इसके कारण जो है वहाँ पे कुंभ मनाने लगा। जो जैसे कि हमें माना जाता है कि करीब 12 दिन तक देवताओं और असुरों का युद्ध चला था। तो वहाँ का एक दिन हमारे यहाँ का एक वर्ष होता है। इसलिए 12 दिन जो है हमारे यहाँ 12 वर्ष हो जाते हैं। तो 12 वर्ष के बाद जो है हमारे यहाँ महाकुंभ मनाया जाता है। उसके अंतराल कुछ जैसे अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग फेस्टिवल की तैयारी होती हैं। तो 6 साल के अवसर पर भी अर्धकुंभ मनाया जाता है इसी दिन। तो 5 मुख्य स्थानों पे इस महाकुंभ में जो कि इस बार प्रयागराज में लगा हुआ है, उसमें जो कोई भी व्यक्ति स्नान करेगा उसको अच्छे फल प्राप्त होगा, क्योंकि वो अमृत स्नान के बराबर ही माना जाएगा। ठीक महाराज, क्या नाम है महाराज? शिव शंभू दास। हम आज दे सकते हैं कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर 14 जनवरी पे हम इस्कॉन अयोध्या की तरफ से, भक्तवृंद की तरफ से 1 लाख श्रद्धालुओं के, अयोध्या वासियों और अलग अलग जगह से आए हुए तमाम श्रद्धालुओं को 1 लाख श्रद्धालुओं को प्रसादम का स्वादिष्ट खिचड़ी प्रसादम का वितरण कर रहे हैं। यहाँ माना जाता है कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पवित्र नदियों जैसे हमारी सरयू नदी है जो कि भगवत तत्व है, इसमें स्नान करने पर हम भगवान के धाम को पहुंच सकते हैं। इसी तरह गंगा नदी में भी स्नान करना चाहिए और हमें पुण्य प्राप्त करना चाहिए। तो आइए हम चलते हैं मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे और स्वादिष्ट खिचड़ी प्रसाद हम पाते हैं। लोगों का प्रश्न होता है कि इस दिन खिचड़ी प्रसाद ही क्यों पाते हैं? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर 6 महीने में देवताओं का दिन होता है और 6 महीने में देवताओं की रात होती है। इस तरह के पूरे 12 महीनों को लेकर देवताओं का पूरा एक दिन पूरा होता है। तो ये 6 महीना पूरा होने पर देवताओं का दिन हुआ है। और हम जानते हैं कि जैसे हम सुबह के नाश्ते में हल्का प्रसाद लेते हैं, हल्का भोजन लेते हैं, इसीलिए मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हम लोग खिचड़ी प्रसादम पाते हैं। जय श्री राम। क्या नाम है? मेरा नाम रोहित है। मैं